बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशखबर होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार सा बंगाली बैंगन। बहुत टेस्टी, बहुत मजे के, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। चलिए इसका कुक करते हैं और इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स दे रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच और आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी कामयाब करे और अल्लाह मुझे भी कामयाब करे। चलिए व्यूअर्स, अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बंगाली बैंगन तैयार करते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स किस मिकदार में शामिल होंगे और इसको हम कैसे कुक करते हैं। व्यूअर्स, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है बैंगन की। बहुत टेस्टी, बहुत मजे की बंगाली बैंगन हम तैयार कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। तो आपको आज मैं दिखा दूंगी। सबसे पहले हमने ये 3 अदद बैंगन ले लिए हैं। दरमियाने साइज के ले लें या छोटे साइज के ले लें। इसको हम सबसे पहले दरमियान में से यहाँ से ऐसे कट करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसको दरमियान में से कट कर लूंगी ऐसे। ये देखना कि बैंगन साफ होने चाहिए। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है बगैर स्किप किए। ये हम इसका ऊपर से कॉर्नर से साफ कर लेंगे, उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। जो बैंगन खराब हो उसको हम रिमूव कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से साफ सारे बैंगन ले लेंगे हम। वो सारे बैंगन को मैंने से कट लगा लिया दरमियान से। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऐसे कट लगाएंगे, बिल्कुल आर पार नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा हमने नाइफ को ऐसे कट कर लेना है। हम ये सारे कट लगा लेंगे इसको और अब हम मसाला तैयार करेंगे इसके लिए। ये देखिए बस अब देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने ऐसे कट लगा लेने सारे। ये मैं लगा चुकी हूँ। अब इस टाइम पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे ड्राई स्पाइसेस डालकर बेहतरीन सा, जिससे हम इसकी अच्छे से फिलिंग करेंगे। फिर उस टाइम पे मैंने एक अच्छी सी ट्रे ले ली है। अब ट्रे में हम डालेंगे सबसे पहले सॉल्ट। हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे क्योंकि हम ये ड्राई स्पाइसेस इसमें शामिल करने वाले हैं। 1 टेबल स्पून हमें रेड चिली चाहिए और चिली फ्लेक्स चाहिए हमें 1/2 टेबल स्पून, वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमें चाहिए जीरा पाउडर, वो भी हमें 1/2 टेबल स्पून चाहिए जो हम इसमें डालेंगे। इससे इसके स्पाइस में बहुत इजाफा होगा, टेस्टी और मजेदार से बैंगन तैयार होंगे। 1/2 टेबल स्पून हमें मिक्स गरम मसाला चाहिए, भुना हुआ, कुटा हुआ, पिसा हुआ, हम इसमें शामिल कर लेंगे। और हम इस टाइम पे धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून। ये धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे, इसका भी बहुत मजे का फ्लेवर होता है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये भी हमने 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसमें शामिल करना है। ये ड्राई स्पाइसेस है जो बहुत टेस्टी और बहुत मजे का आज हमारे बैंगन के सालन को तैयार करने में शामिल होंगे। इस पॉइंट पे मैं इसमें ये चिकन पाउडर भी शामिल करूंगी, इससे बहुत मजे का फ्लेवर होता है। तो ये हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल कर देना है। 1/2 टेबल स्पून डाल लें, 1 टेबल स्पून डाल लें, अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सारे स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हमने बैंगन को उठाना है ऐसे, इसके पार्ट्स में हम ये लगा देंगे मसाला ऐसे से। ताकि सारे स्पाइसेस के अंदर अच्छे से चले जाए। बस ये ख्याल रहे कि बैंगन आपके साफ और अच्छे होने चाहिए, कोई कीड़े वाले बैंगन ना हो। बाज़ दफा बैंगन खोलते हैं तो कीड़ा लग जाता है उसमें, तो ये ख्याल रखना हमें। ये देखिए बस माशाल्लाह कितने अच्छे से मैंने इनको मसाला लगा लिया है सारों को। ऐसे लगा देंगे इसके अंदर, इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। चलिए ये बाकी मसाला जो बच गया है इसको हम मसाले में शामिल कर लेंगे जब हम इसका बाकी मसाला तैयार करेंगे। चलिए मैं सब आपको दिखाती हूँ बाकी हम चीजें कैसे डालेंगे और किस पॉइंट पे कौन सी चीज में शामिल होगी।
व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे 1 अदर प्याज चाहिए दरमियाने साइज का, इसको बारीक चॉप कर लूंगी। 3 अदर टमाटर डालेंगे, ये 3 अदर नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया हमें चाहिए। ये हम डालेंगे मजेदार सा बघारे बैंगन तैयार करने के लिए। इस पॉइंट पे बस मैं प्याज को कट कर लूंगी। इसमें बहुत टेस्टी मजेदार से तैयार होने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताइएगा मेरी तमाम रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। और आज की रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा और आपने भी ट्राई करके मुझे जरूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए व्यूअर्स, अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम ऑन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे व्यूअर्स में हम डाल देंगे ऑयल, जिसमें मैं अच्छे से जो बैंगन का मसाला लगाया मैंने उनको फ्राई करेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा। तो ऑयल हम इसमें इतना शामिल कर लेंगे जिसमें हमारे बैंगन अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इस टाइम पे मैं बैंगनों को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मैं इनको निकाल लूंगी और फिर इसका अच्छे से मसाला तैयार करेंगे। इनको निकाल लेंगे। तो इनको भी निकाल लूंगी और फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। ये व्यूअर्स मेरे पास 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हम ऑयल में से फ्राई कर लेंगे। इस मसाले में हम इसको कर लेना है अच्छे से फ्राई, क्योंकि लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन होता है, उसको दूर करना है। सिर्फ हमने 30 सेकेंड इसको कुक करेंगे, जिसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पे मैंने प्याज से बारीक चॉप किया था, वो भी हमें सारा इसमें शामिल कर देना है ताकि वो भी अच्छे से इसमें कुक हो जाए। बहुत टेस्टी और मजे के बन रहे हैं आज की सब्जी हमारी। ठीक है, सब्जी तो व्यूअर्स आप लोग खाना पसंद नहीं करते होंगे बाज लोग, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से और अच्छे तरीके से कुक करेंगे तो सभी शौक से खाएंगे। इस टाइम मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर दूंगी। प्याज हमारा थोड़ा सा सौते हो चुका है, जबरदस्त है। ये हमारे पास 3 अदर टमाटर थे जो बारीक चॉप कर लिए, वो भी डाल दिए सारे। फिर टमाटर से बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनती है और बहुत टेस्टी और बहुत मजे का फ्लेवर क्या है। अब इस पॉइंट में मैं इसमें नींबू का रस शामिल करूंगी। 2 अदर नींबू जो मैंने ले लिए थे। बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आने वाला है व्यूअर्स। बाकी जो मसाले मैंने तैयार किए थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, जो मैंने बैंगन के कट करके इसमें भरे थे, जो स्पाइसेस बच के थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा भी हम मजीद और डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास मसाला बच गया था, वो हम डाल देंगे अच्छे से। सॉल्ट व्यूअर्स मैं थोड़ा सा डालूंगी कि मैंने 1/2 टेबल स्पून पहले डाल दिया था। ये थोड़ा सा 1 पिंच हम और डालेंगे। रेड चिली को भी व्यूअर्स मैं 1 टीस्पून और डालूंगी। यहाँ मिक्स गरम मसाला थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हम और डाल देंगे। बाकी कोई स्पाइसेस हम इसमें शामिल नहीं करेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि जो बचे थे स्पाइसेस वो भी डाल चुके हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि स्पाइसेस अच्छे से कुक हो जाए, जले ना।
अब इस टाइम पे मैं वो बैंगन डाल दूंगी जो मैंने फ्राई कर लिए थे। इनको बैंगनों को ऐसे शिफ्ट करेंगे इसको। इसको मैं थोड़ी देर कवर करके कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने कवर कर दिया इसको और इसको सिर्फ 2 मिनट हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। इस टाइम पे कवर हटाएंगे और चेक कराएंगे। आपको देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन बंगाली बैंगन इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। धनिया के वैसे भी बहुत से फायदे हैं। फ्लेम को करेंगे बंद इस टाइम पे। ये इस टाइम पे मैंने खूबसूरत से एक प्लेट ले ली है जिसमें हम आपको बैंगन बघारे बेहतरीन से जो कुक हो चुके हैं वो सर्व करके दिखाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत मजे के। तो आप ये लेंगे बस चेक करें, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया ऐसे। ये देखिए व्यूअर्स, ये व्यूअर्स हम इसको ऐसे नींबू के साथ गार्निश करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया के साथ हमें अच्छे से इसको गार्निश कर दिए क्योंकि बहुत टेस्टी और मजेदार सब बंगाली बैंगन का सालन तैयार हो गया है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।